और इंदौर में पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हुए हमले के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी धीरज हिडाऊ और देवेंद्र सरोज को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं एसआईटी ने अभी तक बीजेपी से निष्कासित पार्षद जीतू यादव पर केस दर्ज नहीं किया है। और महाकुंभ में रील बनाकर वायरल करने को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। रील नहीं, रियल होना चाहिए महाकुंभ। और इस बात पर बहस भी होनी चाहिए कि देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए, जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना महाकुंभ के बारे में उनके विचार कि इस महाकुंभ में जो युवा वीडियोस और रील्स बनाने के चक्कर में गए हैं वो गलत है, और अपने आस्था की पवित्रता को बचाए रखने की अपील करते नजर आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और उनका ये कहना है कि ये रील नहीं है, ये रियल है। जो महाकुंभ लगा हुआ है उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। और आपको बता दें कि इस बयान के बाद से एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुंभ से जुड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके भी महाकुंभ में जाने का एक पूरा कार्यक्रम है और इस पर आगे और डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आस्था का ही महाकुंभ जो 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां जाने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले एक बयान उन्होंने दिया। उनका यह कहना है कि यहां पर रील्स बनाना और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसे रोका जाना चाहिए और रियल में यानी असल में वास्तविकता में इस महाकुंभ मेले का लाभ श्रद्धालुओं को लेना होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको देखकर बिल्कुल ये और सुनकर ये कहा जा सकता है कि जो महाकुंभ का जो 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी संत साधु महात्मा और नागा बाबा पहुंच रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो महाकुंभ का जो आयोजन है उसके जो मूल उद्देश्य हैं और महाकुंभ जो है मूल उद्देश्यों से भटक रहा है। वहां पर रील नहीं बनाई जानी चाहिए किसी भी साधु संत द्वारा, जबकि रियल वहां पर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए वहां पर मंथन होना चाहिए, हिंदुओं को जगाने को लेकर मंथन होना चाहिए। इस तरह कई तरह की बातें बाबा बागेश्वर ने यहाँ पर कही हैं। और साथ में ये भी कहा है कि जो धार्मिक आयोजन है महाकुंभ है वहां पर रील नहीं बनाई जानी चाहिए, वहां पर रियल में होना चाहिए ताकि लोगों का जीवन बदल सके और भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन सके और लोगों में हिंदुओं को जगाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।